शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया है 5वें सूत्र में। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या को स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या कहा है। एक ओर अनित्य है और दूसरी ओर नित्य है। अनित्य को नित्य समझना ये एक प्रकार की अविद्या है। अशुचि कहते हैं अशुद्ध को। अशुचि को शुचि समझना यह दूसरी प्रकार की अविद्या है। दुख को सुख समझना यह तीसरी प्रकार की अविद्या है। और अनात्मा को आत्मा समझना अर्थात जड़ वस्तु को चेतन वस्तु समझना यह चौथी प्रकार की अविद्या है। इन 4 प्रकारों वाली अविद्या में जो अंतिम अनात्मा को आत्मा समझने वाली बात है, जिसको लेकर के हम विचार कर रहे थे, अनात्मनि आत्मख्याति रीति अविद्या। अनात्मनि अनात्मा में आत्मख्याति रखना, आत्मबुद्धि रखना, यह अविद्या है। जड़ वस्तु में चेतन वस्तु की बुद्धि रखना अर्थात जड़ वस्तु को चेतन मानना, यह अविद्या है। और किस प्रकार से हम जड़ को चेतन मानते हैं, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहते हैं, बाह्योपकरणेषु चेतन अचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मनसि अनात्मनि आत्मख्यातिरिति अविद्या। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये जो बाह्य उपकरण हैं, उपकरण साधन, जिनके माध्यम से हम अपने प्रयोजन को पूरा करते हैं, जो जो माध्यम है उसको उपकरण कहते हैं, साधन कहते हैं, करण कहते हैं। चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो मकान हो, जमीन हो, मोटर गाड़ी, कोई भी वस्तु जो बाहर के साधन हैं, जिन अलग अलग साधनों से हम अपने प्रयोजनों को पूरा करते हैं, चाहे वो लौकिक प्रयोजन हो या आध्यात्मिक प्रयोजन हो, दोनों ही प्रकार के प्रयोजनों को हम इन समस्त साधनों से पूरा करते हैं। बिना साधन के कोई भी मनुष्य अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। और ये जो साधन हैं, उन साधनों में 2 प्रकार के साधन हैं। एक जड़ पदार्थ साक्षात जिसमें कोई चेतनता नहीं है, अचेतन कहा है।
उसमें चेतना नहीं है, वो जड़ वस्तु है। जैसे कि ये मोटर गाड़ी वस्तुएं हैं, और दूसरा जो साधन है वो चेतन। चेतन से यहां पर उन शरीरों को लिया जा रहा है जिन शरीरों में चेतना है। जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, बहुत सारे शरीर हैं जिनमें चेतना है। वो भी हमारे प्रयोजन को पूरा करने में साधन बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, सहकारी बनते हैं। जो विद्यार्थी विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए उनके गुरु आचार्य, उनके जो गुरुजन हैं, वो साधन बन रहे हैं। उनके माध्यम से उनको विद्या की प्राप्ति हो रही है, उनका अपना प्रयोजन पूरा होता है गुरुजनों के कारण से। तो गुरुजन साधन हैं। माता पिता भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि में कारण हैं। जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब के सब हमारे प्रयोजन को पूरा करने में सहयोगी बनते हैं, किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि में सीधा या परोक्ष से, प्रत्यक्ष से या परोक्ष से, या सीधा सीधा साधन बने या पीछे से साधन बने, पर साधन अवश्य बनते हैं। तो ऐसे चेतन अचेतन, अचेतन जड़ पदार्थ, चेतन के जो शरीर है, उन शरीरों को हम चेतन मान बैठते हैं। और जब उनमें ह्रास होता है तो ऐसा लगता है हमारे में, मुझ में, आत्मा में ह्रास हो रहा है। और जब उन चेतन अचेतनों की वृद्धि होती है तो समझता है मैं बढ़ रहा हूं, मेरी उन्नति हो रही है। ये अविद्या है। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छा संकेत किया है। तथा एतद अत्र उक्तम, इस संदर्भ में ऐसा कहा गया है, महर्षि वेदव्यास ने उद्धृत किया है, प्रमाण दिया है किसी अन्य ऋषि का। वो कहते हैं व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनुवान तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनुवान स सर्वो अप्रतिबुद्ध। वो कहते हैं व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, यानी जड़ वस्तु हो या आत्मा जिस शरीर में है ऐसा वो शरीर वाले हों। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, कोई भी सत्व, कोई भी पदार्थ हो, जड़ के रूप में, चेतन के रूप में। वो कहते हैं व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, जड़ वस्तु को आत्मा के रूप में अनुभव करता है। और जो शरीरधारी है, उस शरीर को, यहां पर आत्मा को नहीं लिया जा रहा है, उस शरीर में रहने वाला आत्मा नहीं है, वहां वो शरीर, उस शरीर को, जिस शरीर में आत्मा रहता है ऐसे वो शरीर, उस शरीर को आत्मत्वेन अभिप्रतीत्या, उसको आत्मा के रूप में अनुभव करके तस्य संपदम, उस शरीर की या उस जड़ पदार्थ की संपत्ति यानी उसकी वृद्धि, जब उसकी वृद्धि हो रही होती है, तस्य संपदम अनुनंदति,
उसकी वृद्धि को अनुभव करता है कि मैं बढ़ रहा हूं। जब व्यक्ति ये एहसास करता है कि बेटे की जब वृद्धि हो रही है, शरीर में विकास हो रहा है, तो माता पिता ये अनुभव करते, हां मैं बढ़ रहा हूं, हम बढ़ रहे हैं। मां अनुभव करती है मैं बढ़ रही हूं, मेरा अंश बढ़ रहा है। यानी वो एक प्रकार से आत्मा की वृद्धि अनुभव कर रही है। पिता आत्मा की वृद्धि अनुभव कर रहा है। पत्नी पति की वृद्धि को अपनी वृद्धि अनुभव कर रही है। पति पत्नी की वृद्धि को, उसके शरीर की वृद्धि को अपनी वृद्धि अनुभव कर रहा है। ऐसे एक दूसरे के शरीरों की वृद्धि को देख करके और अन्य जड़ पदार्थों की वृद्धियों को देख करके अपनी वृद्धि अनुभव करना, ये अविद्या है। और एक बात कहिए, तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवानः। एक ओर से वृद्धि की बात की गई है और दूसरी ओर से ह्रास की बात की जा रही है। तस्य व्यापदम, जब उस जड़ पदार्थ की हानि होती है, उसमें कमी आ जाती है, उस शरीर में कोई हानि होती है, उस शरीर के अंदर कोई कमी आ रही होती है, तस्य व्यापदम अनुशोचति, उसके ह्रास को देख करके अनुशोचति, वो अनुभव करता है कि मुझ में ह्रास हो रहा है, मुझ में कमी आ रही है, मैं कम हो गया हूं। और इसको मोटी भाषा में कहते हैं, मैं लुट गया हूं, मेरा बर्बाद हो गया है, मेरा नाश हो गया है, मैं कम हो गया हूं। यानी आत्मा की बात चल रही है। वो ये अनुभव करता है मुझ में कमी आ गई है, मैं कम होता जा रहा हूं, मेरा नाश होता जा रहा है। ऐसा अनुभव करता है व्यवहारिक रूप में। भले ही वो शब्दों से ना बोले, लेकिन व्यवहार में वो ही अनुभव करता है और कभी कभी शब्दों से भी बोल देता है, मैं लुट गया, मैं पिट गया, मेरी हानि हो गई है। जबकि आत्मा की कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। बस यही अविद्या है। तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, एषा सर्वो अप्रतिबुद्ध। ऐसा जो कोई भी ऐसा मानता है तो समझ लेना अप्रबुद्ध, वो समझदार नहीं है, समझ नहीं है ऐसे व्यक्ति में। अर्थात यूं कहिए, मूर्खता से युक्त है। ऐसा मानने वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं। कई बार व्यक्ति शब्द को लेकर के बहुत परेशान होता है। यदि किसी को आप मूर्ख कहो तो बहुत दुखी हो जाएगा, यदि उसको अज्ञानी कहो तो इतना दुखी नहीं होता। यानी अज्ञानी भी मूर्खता को कहता है और मूर्खता भी अज्ञान को कहता है। यानी दोनों शब्द एक ही अर्थ को कहने वाले हैं, पर व्यक्ति शब्द से ही बहुत दुखी हो जाता है। किसी को तू कहो तो दुखी होता है, आप कहो तो अच्छा लगता है। और आप और तू में कोई अंतर नहीं है, शब्दांतर ही है। भाषा विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। उसे ये बोध है, पता है, सामने वाले को आप कहो, तू कहो, तुम कहो, एक ही अर्थ है। तू का अभिप्राय यहां पर आप है, आपका अभिप्राय तुम हैं, क्योंकि आप सामने वाले हो। सामने वाले को आप ही कहा जाता है, तू ही कहा जाता है, तुम ही कहा जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल शब्दांतर है। कोई शब्द हमने मान रखा उस शब्द को ये निम्न है, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा को भी तो कहा जाता है, ईश्वर को भी तो कहा जाता है, तू ही सच्चा पिता,
तू कह करके ईश्वर को पुकारा जाता है। इससे वो छोटा नहीं होता है ईश्वर। जब अत्यंत निकटता होती है किसी के साथ में, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह अलग बात है कि लोक में प्रचलित हो गया है, लोगों के द्वारा कह कह करके ऐसी मानसिकता बनाई गई है कि तू कहना निम्न शब्द है। ऐसा नहीं है। यदि तू कहना निम्न शब्द है तो ईश्वर के लिए नहीं कहा जाता है। साक्षात वेद भी कहता है, त्वम हीनः पिता वसु त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। त्वम ही यहां त्वम का मतलब तू, हिंदी में तू कह सकते शब्द है, तू ना कह करके तुम कह सकते हैं, एक शब्द है। त्वम का अर्थ तू ही होता है, त्वम का अर्थ तुम ही होता है, और त्वम का अर्थ आप ही होता है, क्योंकि सामने वाले हो। जब ईश्वर को तू कह करके बोला जाता है, भजन जब गाते हैं तू है सच्चा पिता, वहां पर तू कह करके ईश्वर को बोला जाता है। संस्कृत में त्वम कह करके बोला जाता है। केवल शब्दांतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, एषा सर्वो अप्रतिबुद्ध। ये तो अप्रतिबुद्ध यानी मूर्ख हैं, अर्थात अज्ञानी हैं। ऐसे जो मानने वाले हैं, क्या मान रहे हैं? वो ये मान रहे हैं कि शरीर की हानि हो रही है तो अपनी हानि समझ रहे हैं, शरीर की वृद्धि हो रही है तो अपनी वृद्धि समझ रहे हैं। यही तो मूर्खता है, यही तो अज्ञानता है। इस अज्ञानता से उभरना है, ऊपर उठना है। ये अविद्या है। अनात्मा को आत्मा समझना है। और संसार में हर किसी भी पदार्थ को लेकर के व्यक्ति इसी प्रकार के विचारों को अपने मन में बिठा लेता है। व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है। अपनी अपनी योग्यता के आधार पर उस व्यक्ति को वैसे वैसे साधन प्राप्त हैं। आज किसी के पास अधिक साधन है तो किसी के पास कम साधन है, और उन साधनों की वृद्धि को अपनी वृद्धि अनुभव करता है और उनके ह्रास को अपना ह्रास अनुभव करता है। यही जड़ को चेतन मानना है। और दुखी होता है व्यक्ति। जो उत्पन्न होता है वो विनाश को प्राप्त होता है। जो उत्पन्न होता है उसमें वृद्धि भी होती है, उसमें ह्रास भी होता है। ये विज्ञान, ये तत्वज्ञान, ये विवेक न होने के कारण से व्यक्ति सतत इन पदार्थों को लेकर के दुखमय जीवन बिता रहा होता है। इस दुख सागर से उभरना है तो विद्या को प्राप्त करना है, इस अविद्या को समाप्त करना है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि।